प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि पास्टर ने कहा कि एक बड़ी गवाही मेरी है, मैं वो कल आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं एक दूसरी गवाही से शुरू करना चाहता हूं, जो मेरे जीवन की गवाही है। सन 2010 में मैं दुर्गापुर में था, दुर्गापुर स्टील प्लांट में। जैसा कि पास्टर साहब ने बताया कि मैं स्टील प्लांट में कार्यरत हूं, और मैं दुर्गापुर स्टील प्लांट में था। और उस समय 2010 में मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद उनके इलाज के चलते चलते यूँ हुआ कि मेरी पत्नी को भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, और मेरे घर में 2 कैंसर के पेशेंट्स थे। बाद में मदर 11 महीने के बाद उनको प्रभु में सो गई, परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया। और 2011 तक मेरी वाइफ का इलाज चलता रहा, और उसके बाद मैं बहुत कोशिश करता रहा अपने ट्रांसफ़र की कि मैं भिलाई आ सकूं, क्योंकि मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूं और मेरे रिश्तेदार जबलपुर और रायपुर में हैं, और उसी प्रकार से मेरी पत्नी नागपुर से और बैतूल से बिलोंग करती है। तो हम चाहते थे कि यहाँ पे आ जाएं, और अपने लोग कम से कम रहेंगे, कुछ परेशानी कहीं कठिनाई में लोग आ सकेंगे, क्योंकि दुर्गापुर काफ़ी दूर होने के कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे। और मैंने 2 साल तक कोशिश की, यहाँ तक कि मेरा एक मित्र है जो कि IAS है, उसके थ्रू मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मिनिस्ट्री में जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात किया, पर अंत में ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने छोड़ दिया। सिर्फ ये हुआ कि हम अपनी पारिवारिक प्रार्थना में जरूर इस बात को रखते थे, और उस समय इतना हद तक भी था कि मैं चाहता था कि मैं अगर 1.5 लाख 2 लाख या जो भी पैसा लगे वो भी दे के मैं ट्रांसफ़र ले लूं। परंतु ऐसा हुआ कि ये कोई भी प्लान मेरा जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और हम प्रार्थना में रखने लगे। और मैं आपसे शेयर करूं कि 2013 की बात है, जबकि हम लोग सिर्फ प्रार्थना करते थे और शायद मन में ये सोच चुके थे कि अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमको यहीं पे रहना है। 2013 का सितंबर महीना का बात है। अचानक उस समय हमारा प्रमोशन ऑर्डर निकला था, और हम प्रमोशन ऑर्डर लेने के लिए गए। और मैं आपको बताऊं कि प्रमोशन ऑर्डर में मेरा पोस्टिंग भिलाई स्टील प्लांट निकला। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं 1.5-2 लाख रुपए देना चाहता था, परंतु क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र था ये गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से था, इसलिए मुझे उल्टा जो है आने जाने का पूरा खर्चा, 1.5 लाख रुपए अलग से उसका जो भत्ता मिलता है वगैरह वगैरह करके मिल गया, और मैं 2013 में भिलाई आने पाया। परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने अपने समय पर किया। मैं इस प्रकार के गवाही सिर्फ इसलिए देना चाह रहा हूं कि हम सबों के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं या परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, लेकिन वो उस समय पूरी नहीं होती, या हम जिस तरीके से चाहते हैं वैसी पूरी नहीं होती, या हम जब चाहते हैं वैसी पूरी नहीं होती। तो मैं आज जिस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो पाया जाता है, जो 2 वर्सेस जो मैंने छाटी हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 8 और 9 पद। सभी को बहुत ये एक काफ़ी पॉपुलर वचन है जो आप सभी जानते होंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं वैसा नहीं होता, परंतु सचमुच अगर बाद में अगर कोई काम नहीं भी होता, ये काम तो मेरा हो गया और मैं गवाही दे रहा हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अगर कोई चीज आप कोशिश कर रहे हैं और अगर वो काम नहीं हो रहा है, और तो उसके बारे में दुखी ना हो। आप जान लें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और वो ना में उत्तर दे रहा है, या वो वेट करने के लिए बोल रहा है। आप दुखी ना हो सकता है कि वो जो आप चाह रहे हैं वो आपके जीवन में
या आपके जीवन के लिए उतना आवश्यक ना हो जितना कि परमेश्वर जो तरीके से करना चाहता है। मैं इसी 2 वर्ष का जो इंग्लिश में जब मैं पढ़ रहा था और मुझे एक ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगा, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, वो एक बार आपके साथ शेयर करता हूं। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखता है, माई थॉट्स आर नथिंग लाइक योर थॉट्स, सेज लॉर्ड, एंड माई वेज आर फार बियॉन्ड एनीथिंग यू कुड इमेजिन। फॉर just as the heavens are higher than earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your ways. ये कुछ इस उसमें मुझे बहुत उत्साह दिया, जिसमें लिखा हुआ है, ये एक जो बीच का जो शब्द है मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहां पे लिखा है, and my ways are far beyond anything you could imagine. फार बियॉन्ड एनीथिंग यू कुड इमेजिन, मतलब परमेश्वर वो सब काम कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होगा, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, ये मैं सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से, अपने कृपा से, अपने अनुग्रह से ये किया। मैं आपसे बोलूं, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है मैं ये कुछ काम करना चाह रहा हूं, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है। मेरे कोई अपने परिवार के लोग या मेरे कोई जान पहचान के लोग बीमार हैं, हमने बहुत प्रार्थनाएं की और उसके बाद भी कई बार अच्छे हो जाते हैं, कई बार प्रभु उनको बुला लेता है, या कई बार वो बिस्तर में इस तरीके से पड़ जाते हैं। परंतु मैं एक बात आपको बोल के जरूर उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अंत में सब चीजें मिलके हमारी भलाई ही करती हैं। परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है, और हमको उस चीज को लेके बैठ नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर क्या तेरी मर्जी है। हम देखते हैं आपकी प्रार्थनाएं, मेरी प्रार्थनाएं, हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, जबकि उसके साथ एक बड़ी घटना उसके जीवन में होने वाली थी, उसने कहा, ये कटोरा तू अगर तेरी मर्जी हो तो हटा ले, परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आपको मैं एक्सल्ट करूंगा कि सचमुच इस लाइन को आप जरूर अपनी प्रार्थनाओं में रखें। आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखें, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी बोलने पाएं कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि हम 60 या 70 साल, बाइबल में लिखा, और बहुत कोशिश करेंगे तो 80 साल तक जीवन में जीते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो है वो आदि से है और अंत तक रहेगा। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो सब कुछ है, वो सर्वसामर्थी है, वो सब कुछ जानता है। यशायाह के 46 अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देखने वाला, अगम्य बुद्धि वाला परमेश्वर है। तो कई बार हम जिस प्रकार की बच्चे जिद करते हैं अपने माता पिता से, माता पिता उनको बोलते हैं, नहीं बेटा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, अभी ये मत कर, अगले साल होगा, 18 साल का होगा उसके बाद मैं ये दूंगा। हमको बच्चे जिद करते हैं, नहीं मुझे आज भी चाहिए। लेकिन हम जब बड़े भी हो जाते हैं, जो परिपक्व मसीही हैं, वो भी हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं में परमेश्वर से जिद करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूं कि परमेश्वर आपके लिए हमेशा भलाई और भलाई और भलाई ही करना चाहता है। आपकी आंखों में उस समय शायद ऐसा लगे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, आपको लगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो जो है वो परमेश्वर, उसने कहा मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। उसने कहा कि मेरी कान तेरी बातों पे और लगे हुए रहते हैं, मेरी आंखें तुझे देखती रहती हैं। वो हमेशा उसके प्रत्येक विश्वासी की ओर अपनी कानों को, अपनी आंखों को लगाए हुए है। प्रियो, कभी भी ये मत सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। हमेशा अगर आप परमेश्वर से अलग हैं, आप ये सोच के रखिए कि आप परमेश्वर से दूर हुए हैं। परमेश्वर आपसे दूर कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने रचा आपको इसलिए है कि वो आपसे संगति करना चाहता है, वो आपको अपने बेटे और बेटी बनाने का गौरव देना चाहता है। तो हमने जैसा देखा कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार अलग हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम अपनी
थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर वैसा ही करे, हम जैसा सोच रहे हैं एकदम वैसा हो जाए। वैसा नहीं होता। परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से कुछ ऐसा चीज कर देता है जो हमारे और आपकी माने सोच से भी बढ़कर है। आगे मैं एक छोटा सा एक मैसेज मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज मिला था, वो शेयर करना चाहता हूं, जो काफ़ी इस बात से मेल खाता है। उस मैसेज में लिखा था कि मैंने परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगा, मैंने परमेश्वर से शक्ति मांगी और परमेश्वर ने मुझे तकलीफ़ें दी, कठिनाइयाँ दी और उससे होकर गुजरने दिया ताकि मैं उनको सॉल्व करूं और स्ट्रेंथ को प्राप्त करूं। मैंने परमेश्वर से नॉलेज या ज्ञान को मांगा, उसने मुझे समस्याएं दी कि मैं उनको हल करूं और अपने ज्ञान को बढ़ाऊं। मैंने उससे साहस मांगा, उसने मुझे खतरों से होके गुजारा, उसने मुझे खतरों से के बीच से गुजारा ताकि मैं उन पर विजय प्राप्त करूं और अपने आप को साहसी महसूस करूं। मैंने उससे धीरज की मांग की और उसने मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां दी कि मैंने इंतजार करना सीख लिया। मैंने उससे प्रेम मांगा और उसने मेरे जीवन में ऐसे जरूरतमंदों को भेजा और ऐसे जरूरतमंदों को भेजा कि जिनको मैं प्रेम करने लगा। और अंत में उसको जो लिखा था मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां लिखा है, आई रिसीव्ड नथिंग आई वॉन्टेड बट आई गॉट एवरीथिंग आई नीडेड। मैं आपको फिर एक बार कंफर्म करना चाहता हूं कि परमेश्वर हो सकता है कि व्हाट यू वांटेड वो नहीं दे, लेकिन वो आपकी नीड को जानता है, वो आपकी नीड को आपसे ज्यादा जानता है, वो आपकी रास्ते को, आपकी जरूरतों को आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है और उसका सॉल्यूशन आपके पास शायद कुछ होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा बाइबल में कि उसके जो थिंकिंग है वो हमारे थिंकिंग से हम उसके तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो हमारे लिए इस प्रकार से करता है। बाइबल में हम बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखते हैं जो हमको लगता है कि कुछ मानवीय दृष्टि से अगर देखें तो कुछ अजीब सी हैं, कुछ अलग सी हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई कि हम सब चीज मनुष्य के हिसाब से सोचते हैं। हम अगर यूसुफ के जीवन के बारे में बात करें, यूसुफ को स्वप्न में परमेश्वर ने बोल दिया था कि तू अपने परिवार पर अधिकार करेगा, तू एक बड़ी पोस्ट तक पहुंचेगा। उसके स्वप्नों में उससे बात हो गई थी, लेकिन उसको पूरा करने का परमेश्वर का जो तरीका है शायद हमको और आपको पसंद ना आए। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और उसको भाइयों ने बेच दिया, इश्माइलियों ने उसे खरीदा, इश्माइलियों के द्वारा वो पोतीपर के पास पहुंचा, पोतीपर के यहाँ भी और उसने काम किया, वहां उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। उसके बाद वो जेल में डाल दिया गया, उसने जेल में भी अच्छा काम किया हर जगह। लेकिन एक चीज आप पढ़ेंगे उस अध्याय में कि हर जगह ये लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ का जीवन कठिनाइयों भरा जीवन था। यूसुफ जो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, परमेश्वर वचन में लिखा है जिसको चाहता है वो घूरे से उठाकर और उस ऊंचे स्थान तक पहुंचा देता है। लेकिन उसके बीच का जो रास्ता है, और वो रास्ता कैसा होगा वो परमेश्वर स्वयं तय करता है। उसके द्वारा वो परमेश्वर जो है अपने लोगों को तैयार करता है, उस पोजीशन के लिए तैयार करता है। यूसुफ के जीवन में ऐसा हुआ और वो उधर बेच दिया गया, उसके बाद जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद अंत में जब उसने फिरौन के स्वप्नों का सही आंसर दिया, तब जाके फिरौन ने उसको अपने प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है, प्रार्थनाएं, और जो उसने आपको विजन दिया है वो उसको पूरा करेगा, परंतु उसकी तरीके अलग होंगे, उसके तरीके अलग होंगे। और आप ये सोच के चलिए कि वो तरीके जो कर रहा है वो आपके और हमारी सोच से बढ़ के हैं। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं गिदौन के बारे में या गिडियन के बारे में, वो जो है एमोरियों से जब जो झगड़ा या युद्ध करने जा रहा है और उसके सामने 1,35,000 सैनिक हैं और उसके पास टोटल 32,000 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे कह रहा है कि ये लोग ज्यादा हैं। आप और हमारे सोच कैसी होती है कि अगर हम झगड़े में जा रहे हैं, किसी युद्ध में जा रहे हैं, तो हमारे पास अधिक से अधिक जो है सैनिक हों, हम ये चाहते हैं। और हम
और हम सब जानते हैं कि जो सैनिकों का जब चयन होता है, उसमें सैनिकों के चयन के समय में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। उसका मैं देख रहा था, सैनिकों के चयन में उसका जो है हाइट, वेट, चेस्ट और इवन रेस किया जाता है कि मिनिमम इतना उसका जो फिजिकल लेवल इतना होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो 32,000 सैनिकों के बीच में परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये ज्यादा है गिदोन, ये ज्यादा है। इनमें से बोल, जितने लोग डर रहे हैं या जो थरथरा रहे हैं वो लोग वापस चले जाएं। 32,000 में से 22,000 लोग वापस चले गए, 10,000 लोग बचे। ये परमेश्वर का तरीका है। वो लोगों को, माने उसके सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बजाय कम कर रहा है। और वो किन लोगों को चुन रहा है, किस तरीके से चुन रहा है, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से बाहर है, हमारे ज्ञान से दूर है वो। उसके बाद 10,000 जो बचे, उसके बाद भी परमेश्वर गिदियोन से बोल रहा है ये भी ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत जाएं और बाद में बोलें कि मैं अपने बाहुबल के कारण जीत गया, या हम अपने बाहुबल के कारण इस युद्ध को जीत गए। अब उसका तरीका क्या होता है कि उन्हें नदी के पास लेके चल और उनको बोल पानी पीने के लिए, और जो लोग घुटने पे बैठ के पानी पिएंगे उनको अलग कर, और जो हाथ में लेके कुत्तों के जैसे चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे उनको अलग कर दे। ये क्राइटेरिया परमेश्वर का है, आपके हमारे दिमाग से बाहर का है। हमको लगेगा ये क्या अजीब चीज हो रही है, लेकिन परमेश्वर का तरीका ऐसा था। उसने उन 300 लोगों को चुना जो कि चबड़ चबड़ करके पानी पी रहे थे, और हम देखते हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने उस जंग को, गिदियोन को जिताया। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, हमारे आसपास में भी, कि ऐसी चीजें होती हैं, हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते कि क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार एक्सॉल्ट करना चाहता हूं कि आप ये जरूर समझ के रखिए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे होते चलिए, उसकी बात मानते चलिए। तीसरा और एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं, जो कि जोशुआ के जीवन में था, जब वे लोग जरीको की वॉल, जरीको जब वो क्रॉस कर गए थे, जॉर्डन नदी क्रॉस कर गए थे, जरीको अभी आया, पहला एक वर्ल्ड सिटी थी जिसको कि जीतना था। क्या करें, परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर एक अजीब सा उत्तर दे रहा है कि तुम 6 दिन तक अकेले सिर्फ एक एक चक्कर लगाना, कुछ मत करना। 7वें दिन तुम्हारे 7 याजक आगे तुरही लेके चलें और बाकी पीछे चलेंगे, और जब 7 चक्कर हो जाएंगे तब वो बहुत देर तक तुरही बजाएंगे, और आप सब जो है जोर से जय जयकार करना, और ये दीवार जो है टूट जाएगी। वो लोग जो वहां थे वो शायद देख रहे होंगे, उस समय के हिसाब से वो दीवार बहुत बड़ी थी, उसका चौड़ाई बहुत ज्यादा था। लोग कहते हैं कि उसके दीवार के ऊपर में जो है रथ चलते थे। लेकिन बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता है इस बात को मानने के लिए कि अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं ये दीवार गिरेगी, तुमको और कुछ नहीं करना है, तुमको 6 बार चक्कर लगाना है अकेले 6 दिन, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा के, और जो है जब याजक तुरही फूकेंगे तब तुम लोगों को जय जयकार करना है, और ये दीवार गिर जाएगी। और हम देखते हैं वैसा ही हुआ। और मैं कल पढ़ रहा था, अभी जो जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें जो हुआ है कि वो सच में उस समय वही समय था, और सच में यहोशू ने उस दीवार को उसी प्रकार से गिरा दिया जिस प्रकार से कि परमेश्वर ने उसको कहा था। इंपॉर्टेंट यहां ये बात है कि आप परमेश्वर द्वारा जो बोला गया है उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। हम ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, हम ज्यादा ज्ञानी जब हो जाते हैं, तब हम उस चीज को भी सोचने लगते हैं ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, ऐसा करने से क्या होने वाला है। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर के, जैसा कि मैंने पहले ही आपके इस पद में पढ़ाया कि उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसलिए हमको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है कि परमेश्वर जो है जो भी बोले और जैसा भी हमें मार्गदर्शन और अगुवाई दे वैसा हमें करना है।
दूसरी चीज जो हम अपने जीवन में सोचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समय के हिसाब से सब कुछ हो जाए। आज हम जो है इंस्टेंट चीजों पे विश्वास करते हैं। हम हर चीज समय के साथ कनेक्ट करते हैं। 40 मिनट में पिज्जा आता है, अगर वो आधा घंटा में, आई डोंट नो, और उससे देर में आएगा तो वो फ्री। ये सब जो ऑफर्स आते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से भी ना ऐसा प्रार्थना करने लगते हैं जैसे कि हम एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जगह पे, हमारे समय पे वो पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है। वो राइट टाइम में, कई जगह लिखा है एट द फुलनेस ऑफ द टाइम, जब समय पूरा होता है तब वो चीजें करता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है। परंतु मैं आपको उत्साहित करने के लिए बाइबल से अगर कुछ लोगों के बारे में बताऊं जो कि परमेश्वर के बड़े जो है काम करने वाले थे। पहला अगर मैं बोलूं, मूसा, जो कि 40 साल तक जो है राज महल में रहने वाला मूसा, उसको परमेश्वर ने 40 साल का जब हुआ, वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, उसने अपने बाहुबल से सोचा कि मैं कुछ करने पाऊं, परंतु कुछ करने नहीं पाया और वो भाग गया। और 40 साल तक वो भेड़ बकरियां चराते हुए परमेश्वर ने उसे एक प्रोसेस के द्वारा गुजारा। और 40 साल के बाद जब वो 80 साल का हुआ, परमेश्वर की बुलाहट उसे मिली कि जा 6 लाख लोग जो इजिप्ट में हैं, जो मिस्र में हैं, उनको बाहर निकाल के लेके आ। अब्राहम के बारे में अगर देखें, 75 साल की उम्र में उसको बुलाहट हुई कि तुम एक उस देश की तरफ जाओ और वहां से मैं तुम्हारे जो है तुम्हारा वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के बराबर होगा। 25 साल तक इंतजार कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि जब बूढ़ा हो गया, सारा भी बूढ़ी हो गई और कोई विश्वास नहीं है, कोई ऐसा मानवीय तौर से अगर सोचा जाए तो असंभव है, परंतु परमेश्वर 100 साल के करीब जब वो जाता है, उसका जो पुत्र है इसहाक को देता है। 25 साल का वेट वो कर रहा है। दाऊद के बारे में अगर हम पढ़ें, दाऊद 15 साल की उम्र में, लगभग 15 साल में, एग्जैक्ट नहीं लिखा है, 13 से 15 लोग बोलते हैं, शमूएल भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक कर दिया था, राजा के तौर पर उसका अभिषेक कर दिया था 15 साल की उम्र में। परंतु अगले 20 साल उसके लिए कितने कठिन गुजरे, आप और हम पर बाइबल में पढ़ सकते हैं। शाऊल उसके पीछे पड़ा है, शाऊल उसके जान का दुश्मन होके जहां कहीं भाग रहा है। किस प्रकार से वो परमेश्वर का जन, जिसको बारे में लिखा है कि वो एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरे हृदय के करीब है, लेकिन उसे किस किस परिस्थिति से होके जाना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब देखता हूं, जब वो एक राजा के सामने अपने आप को एक पागल के जैसा बिहेव करता है अपनी सुरक्षा के लिए। उसका पूरा परिवार, उसके साथी जो है दुश्मन लेके जाते हैं, उसके अपने लोग उसके खिलाफ पत्थरवाह करने के लिए तैयारी करते हैं। वो सब करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में वो राजा बनता है। 20 साल उसके लिए परमेश्वर जो है उस प्रोसेस से उसको गुजारता है कि ताकि वो उस जगह को जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की है उसको ले सके। अंत में एक और नए नियम की एक घटना के बारे में मैं आपसे बात करके समाप्त करूंगा, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 6 से 10 तक। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 6 से 10 तक। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मोसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकेदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है,
पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ये एक छोटी सी घटना, मैं जब पहले पढ़ता था, मैंने कई बार पढ़ी थी ये घटना, बट इसका इम्पोर्टेंस मुझे नहीं मालूम था, जो कि बाद में मैंने दूसरी जगह में पढ़ा तो इस चीज का इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आया। ये जो घटना हुई है वो पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान हुई है। पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा में बहुत जगह चर्चेस स्थापित करके आया है, और वो फिर से बरनबास से कह रहा है कि चलो हम उन सब चर्चेस में फिर से एक बार जाएं जिनको हमने किया है और उनकी अवस्था को देखें वो किस तरह है। और किंतु समय ऐसा होता है, बातें ऐसी होती हैं कि बरनबास और पौलुस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बरनबास वापस साइप्रस चला जाता है और पौलुस सीलास के साथ और बाद में उसके साथ तिमोथी इकट्ठा होता है और लूक उनके साथ है। ये 4 लोगों के बारे में लिखा है कि वो मिशनरी यात्रा करके आगे जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में उस समय तक जो भी काम हुआ था वो मिडिल ईस्ट या यूं कहें कि टर्की, जो प्रेजेंट दौर का टर्की है या जॉर्डन है या पैलेस्टाइन है, इसी एरिया में काम चल रहा था। इसी एरिया में परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा था और वो जाना चाहा। परंतु हम देखते हैं 6 में लिखा है कि वे गलातिया प्रदेशों से होकर, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। परमेश्वर नेगेटिव आंसर के द्वारा भी आपको मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर एक दरवाजा बंद करता है ताकि एक अच्छा दरवाजा आप ढूंढें, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपको वही सबसे अच्छा लगता है, आपको लगता है वही एक रास्ता है, परंतु परमेश्वर जानता है कि इससे बेहतर भी एक रास्ता है और वो एक दरवाजे को बंद करता है और तब आप दूसरे रास्ते को या दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं और दूसरे दरवाजे से परमेश्वर की उस महिमा को देखने पाते हैं। उसके आगे लिखा है, उन्होंने मूसिया से निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। बितूनिया जाना चाह रहे हैं अब, लेकिन यीशु की आत्मा ने उन्हें मना किया, जाना नहीं दिया। अब ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं मालूम नहीं, किस प्रकार से आत्मा ने रोका मुझे नहीं मालूम। शायद पवित्र आत्मा के द्वारा उससे बोला, शायद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके द्वारा उन्हें रोका गया, परंतु परमेश्वर ने उन दोनों जगहों में जाने से उसे रोका। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौलुस और उसके साथियों ने इस बात को उसके रोकने को बुरा नहीं माना, परंतु वे त्रोआस में आके अब वेट करने लगे कि नाउ परमेश्वर हमें गाइड करे कि हम क्या करें, हमको कहां जाना है। और वे त्रोआस में वहां पे वेट करने लगे, इंतजार करने लगे। और वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। परमेश्वर का एक स्पष्ट निर्देश उस दर्शन के द्वारा प्रेरित पौलुस को मिलता है कि अब तुझे मकिदुनिया जाना है। और धन्यवाद हो कि ऐसे लोग थे जो तुरंत उस बात के लिए राजी हो गए। आगे लिखा है, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आज कितने लोग हैं जो उस जगह में जाने के लिए तैयार हैं जहां परमेश्वर उन्हें भेजना चाहता है। हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, हम यहां जाएंगे, वहां रहेंगे, उसके बाद ये मीटिंग होगी, वहां पे ये सब चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन उस जगह का क्या जहां पे कोई नहीं है? उस जगह का क्या जहां पे किसी ने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं है, जिसने सुसमाचार सुना ही नहीं है, जो यीशु मसीह के नाम को ही नहीं जानता है? कौन है जो बोले कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा? यहां पे पौलुस और उसके साथी
अपनी एक प्लान बनाए थे, अपनी एक योजना बनाए थे कि उसके हिसाब से हम ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां से घूमेंगे, इसके आगे और दूसरे चर्च को प्लांट करेंगे। परंतु परमेश्वर ने उन्हें ये निर्देश दिया अपने दर्शन के द्वारा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें जो मकेदोनिया जाना है। और मकेदोनिया जो है वो आज के दौर का जो अगर देखें तो वो एक बड़ा एरिया था जो कि ग्रीस, आज के दौर का जो ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया, इन देशों का हिस्सा उस समय में जो इकट्ठा था, और उस समय में उसे मकेदोनिया बोला जाता था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस जो पैसेज का ये है कि ये इसके द्वारा जब वो मकेदोनिया गए या जो फिलिप्पी जगह पे पहुंचे, वो फिलिप्पी जो है वो उसको यूरोप का जो है गेटवे ऑफ यूरोप कहते हैं, यूरोप का द्वार कहते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ परमेश्वर के निर्देशों के द्वारा चलने के कारण कि अब तक ये लोग मिडिल ईस्ट में जो बातें कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, वो पहली बार जो है अब यूरोप में आगे चला गया। परमेश्वर का वचन फैलते हुए यूरोप में चला गया। और बाद में अगर आप क्रिश्चियन की हिस्ट्री अगर जाने कि यूरोप में जब क्रिश्चियनिटी गई या यूरोप में जब वचन गया, उसके बाद यूरोप से बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में जो है वो वचन पहुंचा। अगर हम हाइंडसाइट में सोचें कि अगर पौलुस और उसके साथी अपनी योजना के अनुसार चलते रहते तो आज शायद मिडिल ईस्ट और एशिया में ही वो वचन बंधा हुआ रहता। परंतु परमेश्वर के उस आज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के उस मार्गदर्शन के द्वारा वो लोग यूरोप में पहुंचे और रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। यूरोप में जो लोग जैसे ही वचन पहुंचा और वहां से फिर अफ्रीका और भिन्न भिन्न लैटिन अमेरिका और भिन्न भिन्न जगहों में वहां से लोग गए और परमेश्वर का वचन आज संसार में 200 से ज्यादा जो देशों में प्रचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में अगर आपने कुछ प्लानिंग की है, आप अपने प्लानिंग को तो रखिए, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर अगर आपको मार्गदर्शन और अगुवाई दे रहा है, परमेश्वर की बातों पर अपने कान को लगाए रखें। परमेश्वर बहुत धीमी आवाज में बात करता है। परमेश्वर आपको जो है उतना आसानी से उसकी आवाज सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अपनी बातें जो है ज्यादा सोच रहे हैं। आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तब जब आप उसके वचन में लगे रहेंगे, जब आप उसकी नजदीकी में बने रहेंगे, तब आप उसके वचनों को सुनने पाएंगे, उसके मार्गदर्शन को जो है ग्रहण करने पाएंगे। तो अंत में अगर निष्कर्ष में मैं ये कहूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहली बात तो ये है कि परमेश्वर के जो काम हैं वो हम नहीं समझ पाते, और वो हम समझ नहीं पाएंगे हम उसको सोचने की या समझने की कोशिश ना करें। सिर्फ और सिर्फ उस पर अपने आप को आधारित कर दें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, अपने प्रॉब्लम्स को उसके हाथों में सौंप दें और उसके और सिर्फ वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि वो अपने समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपके और हमारे समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर नहीं है। और हो सकता है कई बार ऐसी बातें हों जो आपके चित्त पे भी नहीं आई, आपने सोचा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर वैसा करने बोल रहा है। आप आंख बंद करके, जिस प्रकार की गिडियन ने किया, जिस प्रकार की जोशुआ ने किया, आप उसको आंख बंद करके करते जाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर अपने मार्गदर्शन में आपको उस जगह से भी ऊपर लेके जाएगा जो आपके दिमाग में है या आपकी सोच में है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यिर्मयाह के 29 और 11 में कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं। इस बात को आप हमेशा अपने मन में रखें कि जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं वो हमारे लाभ की हैं, हानि की नहीं। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप दुखी हो, कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप परेशान हो, कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप ये बात सोच के रखिए कि युद्ध आपका नहीं है,
युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। परमेश्वर आपके लिए उस जगह को तैयार कर रहा है जहां आपने जाना है। परमेश्वर आपको उस जगह के लिए तैयार कर रहा है जहां वो आपको ले जाना चाहता है। और परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर के नियंत्रण के बगैर इस संसार में कुछ नहीं होता। और आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये सब बातें सोचते हुए आप अपनी प्रार्थनाओं को उनके परमेश्वर के सामने रखें, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखें, लेकिन साथ साथ ये भी बोलना ना भूलें जिस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सचमुच अगर परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होगी तो हमारी योजनाओं से कहीं बढ़ के, हमारे थिंकिंग से कहीं बढ़ के, जिस प्रकार की लिखा है कि हम वो उसके विचार हमसे, हमारे विचार से कितनी दूर है, आसमान और जमीन के अंतर के बीच में। तो उस अगम्य बुद्धि वाले परमेश्वर के हाथों में अपनी जीवन को, अपने प्रार्थनाओं को, अपनी योजनाओं को सौंप दें। वो सचमुच अपने समय पर, उचित समय पर अब ऐसा चीज करेगा जो आपके चित्त पे भी नहीं पड़ी, जो आपने सोचा भी नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। पास्टर स्टैनली।